Hello everyone, welcome to the master classes. Today we are going to study business studies chapter number 1 business, trade and commerce. तो सबसे पहले बेटा जो टर्म्स हैं हम उसको देखेंगे। तो बिजनेस टर्म जो सबसे पहले है आपकी, इसमें बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले बिजनेस जो है उसका मीनिंग होता है बीइंग बिजी, यानी कि किसी चीज में बिजी रहना, किसी काम में बिजी रहना, किसी एक्टिविटी में बिजी रहना। तो ये एक्टिविटी कैसी एक्टिविटी होगी? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जब हम कोई बिजनेस करते हैं, किसी एक्टिविटी के बदले में कुछ अर्न करते हैं, कुछ प्राइस लेते हैं, एक्सचेंज में मनी लेते हैं या कोई भी प्राइस लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि आपकी शॉप है, अगर शॉप पे आपने कुछ सामान जो रखा हुआ है आपने उसको सेल किया और उसके बदले में आपने सेलिंग प्राइस जो है वो कस्टमर से चार्ज किया, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया आपको उसमें क्या क्या होता है? एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है? गुड्स का या फिर सर्विसेज का। सर्विसेज क्या होती हैं? जैसे कि एक टीचर है, वो आपको पढ़ा रहा है, अगर आप ट्यूशन ले रहे हो उससे, तो आप बदले में उसको फीस देते हो। या कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, आपके फादर जो है ITR फाइल कराते हैं उनसे, तो बदले में वो उनको फीस देते हैं, तो दैट इज सर्विसेज। ठीक है, तो ये क्या है? सबसे पहले ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो उसके बाद ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है प्रोडक्शन से, यानी कि हम कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फैक्ट्री है, उसमें मार्कर बनते हैं, तो ये क्या हो गया? प्रोडक्शन हो गया। फिर उसके बाद जब मैं इसको कंज्यूम कर रही हूँ, मैं इसको यूज कर रही हूँ, तो ये इसकी क्या हुई? कंजप्शन हो गई। ठीक है, तो ये बिजनेस जो है वो कहाँ से शुरू होता है? प्रोडक्शन से शुरू होता है और कंजप्शन पर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं कि जो बिजनेस है इंडिया में उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है? इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें आपको पता होगा कि इसको स्वर्ण यानी कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसका जो पास्ट था वो बहुत ही अच्छा था। इसका पास्ट जो है वो गोल्डन रहा है हमारा पास्ट। तो कैसे गोल्डन रहा है? इसके जो एविडेंसेस हैं वो हमें कैसे मिलते हैं? जो हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो हमें शो करते हैं कि हमारा जो पास्ट है वो बहुत ही अच्छा रहा है। हमारा जो ट्रेड रहा है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज रही हैं वो बहुत ही अच्छी रही हैं। तो ये हमें कैसे पता चलता है? जो हमारा एक सिल्क रूट, आपने पहले भी पढ़ा होगा, सिल्क रूट हिस्ट्री में और मैरीटाइम ट्रेड, इनसे बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, वो इंडिया में आई हैं और हमारे साथ ट्रेड किया है। ठीक है, तो पास्ट में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उसमें कौन सी एक्टिविटीज थी, यानी कि क्या क्या पास्ट में होता रहा है, किन किन चीजों में डीलिंग होती रही है, ये हम यहाँ पे लिस्ट देखने वाले हैं। ओके, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द पास्ट। अब पास्ट में सबसे पहले आपको पता ही होगा कि 8th में 10th में आपने चैप्टर पढ़ा होगा एग्रीकल्चर। तो हमारी जो कंट्री है एग्रीकल्चर में बहुत आगे रही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर ही करती आई है। मेन जो ऑक्यूपेशन रहा है वो फार्मिंग और एग्रीकल्चर ही रहा है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, पास्ट में हमने सबसे पहले जो मेन ऑक्यूपेशन, जो मेन बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने की है वो क्या है? एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को रियर करना। दूसरा हमारा रहा है कि कॉटन इंडस्ट्री, आपने 10th में पढ़ा होगा कि कॉटन इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे पास्ट में सबसे पहले हमारे यहाँ आई थी और बहुत ज्यादा उसमें प्रॉस्परस हुई थी। तो कॉटन वीविंग भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी पास्ट में रही है। उसके अलावा डाइंग फैब्रिक्स को डाई करना, ठीक है, क्ले पॉट्स बनाना, ठीक है, यूटेंसिल्स बनाना, हैंडीक्राफ्ट्स। आपको पता है जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे तो हैंडीक्राफ्ट्स उस टाइम पे बहुत अच्छा था। ठीक है, उसके बाद आता है स्कल्पटिंग क्या होता है? स्कल्पचर्स बनाना, जो मूर्तिकार होते हैं। तो हमारे इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे फैन इसीलिए हुए थे क्योंकि हमारे पास जो स्कल्पचर्स थे, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था, वो बहुत ही ऑसम था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कॉटेज इंडस्ट्री एंड मेसनरी। तो ऐसे ही कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं, जो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो हमारे पास में रही हैं। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लर्न करना है। उसके बाद आते हैं कि अब बहुत पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था। तो मैम ये मनी कहाँ से आई? तो मनी जो है उस टाइम पे आई थी तो कैसे चैनलाइज होती थी? सबसे पहले हमारे पास थी हुंडी। ठीक है, तो हुंडी क्या था? एक इंस्ट्रूमेंट था एक्सचेंज के लिए। जैसे कि अगर हम बड़ी बड़ी डीलिंग करते हैं तो उसमें आपके पेरेंट्स को आप देखते होंगे, उसमें वो लोग चेक यूज करते हैं, बैंक्स के थ्रू पेमेंट्स वगैरह करते हैं। तो पहले तो बैंकिंग सिस्टम इतना ज्यादा था नहीं, डिजिटाइजेशन था नहीं, तो क्या होता था? एक हुंडी होता था। हुंडी जो है ये क्या था? एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज था जिसमें रिटर्न में कुछ लिखा होता था कि ये
एक कॉन्ट्रैक्ट है पेमेंट के लिए कि गारंटी है, वारंटी है कि हम ये पेमेंट जो है वो इस डेट पे कर देंगे, ठीक है। अब ये था क्यों? क्योंकि अब उस टाइम पे जब दूर की ट्रांजेक्शन्स होती थी, दूर दूर से लोग जो ट्रांजेक्शन्स करते थे उसमें पैसों का लेन देन अगर करते तो बहुत रिस्की होता था, क्योंकि थेफ्ट की भी बहुत ज्यादा लूट मार हो जाती थी, तो उसकी भी बहुत ज्यादा रिस्क रहता था। तो इसीलिए लोग जो है वो कैसे चैनलाइज करते थे मनी को? हुंडी के थ्रू। तो हुंडी जो है वो एक पेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें ट्रांसफर भी अवेलेबल था, कि जैसे अगर मैं चाहती हूँ तो मैं ट्रांसफर भी कर सकती हूँ उस हुंडी को। मैंने किसी की पेमेंट देनी है और किसी से लेनी है तो मैं उसको डायरेक्टली भी वो हुंडी जो है वो ट्रांसफर कर सकती हूँ, ठीक है। तो दैट वाज अ सेफ सिस्टम ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी, ठीक है। वेलकम गाइस। तो अभी हमने देखा कि हुंडी जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज था। तो कौन से टाइप की हुंडी जो है, कौन से नेम्स इसको दिए गए थे अलग अलग एरियाज में, तो वो है हमारे धनी जोग, साह जोग, फरमान जोग, देखनहार, धनी जोग और जोगनी। तो ये अलग अलग टाइप के जो हुंडी हैं ये नेम्स दिए गए थे, ठीक है। तो जो इंडिया है, पास्ट इंडिया जो हिस्ट्री है उसमें हमारा जो ट्रेड है वो बहुत ही अच्छा था, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड था। एक्सपोर्ट जो थे वो ज्यादा थे इम्पोर्ट से, ओके। तो जो ये बिजनेस एक्टिविटीज है इससे हमारा फायदा क्या क्या होता था? तो जो इंडियंस हैं उसका क्या फायदा हुआ था कि इंडियंस को ट्रेड जो है उसमें जो एज है यानी कि जो हेल्प करते हैं ट्रेड की, उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है वो होने लगा था। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत यूज होने लगा था, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, ये सब में भी बहुत ज्यादा हमारी प्रॉफिट जो है वो होने लग गया था। फिर आगे आते हैं हम कि हमने इंडियंस ने कौन से एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स जो है वो उस टाइम पे करते थे। जैसे स्पाइसेस, व्हीट, शुगर, इंडिगो, ओपियम, सिसमी ऑयल, कॉटन, पैरेट, एनिमल्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स, ये सारे जो है वो हम एक्सपोर्ट्स करते थे। और इंपोर्ट क्या क्या करते थे? हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क, लाइनिन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब हम इंपोर्ट करते थे। तो इसीलिए इन रीजंस की वजह से हमारा जो बिजनेस एक्टिविटीज थी हिस्ट्री में इतनी ज्यादा थी, इतनी अच्छी थी कि इंडिया को जो फर्स्ट और 7th सेंचुरी में देखा गया तो इंडिया जो है वो एक लार्जेस्ट इकोनॉमी थी एंशिएंट और मिडिवल वर्ल्ड की। और हमारा 1/3 पूरे वर्ल्ड का 1/3 और 1/4 पोर्शन जो है वो हमारा इंडिया अकेले ही बिजनेस जो है वो करता था, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं जो ट्रैवलर्स थे, एंशिएंट ट्रैवलर्स थे, उन्होंने हमें बताई हैं, उन्होंने अपनी जो राइटिंग्स हैं उसमें ये सब लिखा है। तो उन सब ने भारत को स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप का नाम जो है वो दिया था। तो जो एंशिएंट ट्रैवलर्स इंडिया में आए थे उन्होंने अपनी राइटिंग्स में काफी कुछ लिखा था इंडिया के बारे में, भारत के बारे में और इसकी बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में। तो उनके नेम्स कुछ हमें दिए गए हैं, जैसे मेगास्थनीज, फाहीम, शुइनजैन, अल बरूनी, इब्न बतूता, फ्रेंचमैन, फ्रांसिस, ठीक है। तो ये सारे जो नेम्स हैं एंशिएंट ट्रैवलर्स हैं, इन सब ने इंडिया के बारे में काफी कुछ जो है वो लिखा था और ये बहुत इंटरेस्टेड थे, इंडिया आए थे, ये घूमे थे और इन्होंने काफी कुछ लिखा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पहले वाला भी जो आपने अभी मैंने आपको समझाया उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इनको आप माइंड में रखेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट। हाँ जी गाइस, तो आगे देखते हैं पास्ट इंडिया में जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे, कुछ फेमस ट्रेडिंग सेंटर्स के नेम जो हैं वो आपके बुक में दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। तो आपको वो लर्न करने हैं, देखने हैं कि वहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था, ओके। तो सबसे पहला था पाटलिपुत्र, जिसको आज की डेट में हम पटना भी कहते हैं। तो ये ट्रेडिंग सेंटर था जिसमें स्टोन्स का एक्सपोर्ट जो है वो होता था, ओके। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं पेशावर, जिसमें वूल का एक्सपोर्ट होता था और हॉर्सेस को इंपोर्ट किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा तक्षशिला रूट, ठीक है। तक्षशिला जो है वो बेसिकली इंडिया और सेंट्रल एशिया का एक फेमस रूट था और आज की डेट में तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पे सेटअप है। और ये जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, ऐसा माना जाता है कि ये सबसे पहली यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश जो है हुई थी, ओके। नेक्स्ट है हमारा इंद्रप्रस्था, ये कमर्शियल जंक्शन था। जंक्शन बच्चों क्या होता है कि जहां पे एक सेंटर प्लेस जहां से चारों दिशाएं जो हैं उनका रास्ता जो है वो निकलता है, ठीक है। तो ये कमर्शियल एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन था, इम्पॉर्टेंट प्लेस था जहां से लोग जो हैं वो सारी दिशाओं में जा सकते थे। यहाँ पे लोग मिलते थे और सारी दिशाओं में जा सकते थे, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आगे है मथुरा। मथुरा भी एक ट्रेड का एक बहुत अच्छा एम्पोरियम था, यहाँ से भी बहुत ट्रेड होता था। नेक्स्ट है हमारा वाराणसी।
तो वाराणसी आपको पता है कि रिवर गंगा के पास है, रिवर गंगा के बैंक्स के पास है, तो इसलिए यहाँ पे जो गंगा नदी के रूट्स थे वो भी बहुत अच्छे थे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत फेमस थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मिथिला। मिथिला जो है, मिथिला एक ऐसा ट्रेड सेंटर था जहां से लोग जो हैं वो सी के थ्रू, बोट के थ्रू क्रॉस करते थे सी को, और यहाँ से उन्होंने जो चाइना है, चाइना में एक यूनान जगह है, वहां पे उन्होंने कॉलोनीज जो है वो सेटअप की हुई थी। ट्रेडर्स यहाँ से बहुत ज्यादा ट्रेड करते थे चाइना में, साउथ चाइना में बेसिकली। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा उज्जैन। उज्जैन आपको पता होगा कि क्लोथ के लिए काफी फेमस है, तो उज्जैन जो है वहां पे क्लोथ का एक्सपोर्ट होता था। और नेक्स्ट भी हमारा आपको पता होगा सूरत जो है वो आपने पहले भी पढ़ा होगा 10th क्लास में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। और आपको पता होगा यहाँ की जो साड़ियां हैं वो बहुत फेमस है। आपकी मम्मी के मुंह से आपने जरूर सुना होगा कि सूरत जो है वहाँ की साड़ियां बहुत अच्छी होती हैं। तो वहां पे जो वेस्टर्न ट्रेड है उसका एम्पोरियम था, और यहाँ का जो एक फेमस जो कारीगरी थी उसको हम जरी बोलते हैं, जो कि एक टाइप की एम्ब्रॉयडरी थी, बॉर्डर्स होते थे, गोल्ड के बॉर्डर्स होते थे, वो जरी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे फेमस थी ये जगह जरी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कांची। कांची का भी आपने सुना होगा, कांचीपुरम जो आज के डेट में हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे भी चाइनीज जो है वो आए थे हमारे यहाँ पे, और यहाँ से वो पर्ल्स, ग्लास और रेयर स्टोन्स जो कि बहुत मतलब प्रेशियस होते थे, वो जो है यहाँ पे बाय करने के लिए आते थे, और बदले में वो चाइनीज सिल्क जो है वो यहाँ पे देके जाते थे। गोल्ड और सिल्क के बदले में वो ये सब लेके जाते थे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मदुरा। मदुरा जो है वो पांड्यास की कैपिटल मानी जाती थी, और यहाँ पे भी पर्ल फिशरीज का ट्रेड होता था। नेक्स्ट है हमारा ब्रोच। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था, जो ये गंगा रिवर है उसके पास थी वाराणसी, ऐसे ही जो नर्मदा रिवर है उसके पास था ब्रोच। नर्मदा रिवर के बैंक पे ब्रोच नाम का ये सिटी थी, और यहाँ से भी बहुत ट्रेड होता था। ठीक है, आगे आते हैं हम साउथ की तरफ, तो कावेरी पट्टा, जिसको हम कावेरी पट्टनम भी बोलते हैं, यहाँ पे भी जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स जो है, हेडक्वार्टर जो है वो यहाँ पे उन्होंने सेटअप किए हुए थे। और यहाँ पे कौन सा ट्रेड होता था, किस चीज का, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, वूल एंड कॉटन। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट है ताम्रलिप्ति, और ताम्रलिप्ति भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोर्ट था, जो कि तक्षशिला और बनारस से इसका लिंक जो है वो बहुत अच्छा था, रूट्स जो है वो यहाँ से काफी जाते थे। ठीक है, तो गाइज आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे बिजनेस और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और आपको मेरा आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर 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 शेयर कर देना। थैंक यू।